नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। गुजरात में फिर एक बार बढ़ी हैं राहुल गांधी की मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सजा को लेकर दोषा सिद्धि की लगाई गई है याचिका, तो इसी के विरोध में बीजेपी नेता पुणेश मोदी ने इसका विरोध करते हुए 30 पेजों का जवाब दाखिल किया है कोर्ट में, जिससे राहुल गांधी की अब 13 तारीख को बढ़ सकती हैं मुश्किलें, क्योंकि इन दोनों मामलों पर 13 तारीख को सुनवाई करेगा कोर्ट। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसी सजा को माफ करने के लिए और इसी पर आगे की कार्रवाई पे रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है और इसी का विरोध किया गया है फिर एक बार बीजेपी के नेता पुणेश मोदी की तरफ से। और इन्होंने ही राहुल गांधी के खिलाफ पहले लगाई थी याचिका, और ये याचिका लगाई गई थी, यानी कि पहली जो याचिका थी वो ये थी कि जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों का यानी कि ओबीसी समाज का किया था अपमान, और जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और सुनाई थी 2 साल की सजा। आपके लिए बता दें कि अब देखना अहम रहेगा कि 2 साल की सजा तो राहुल गांधी को सुनाई जा चुकी है, जिस पर अभी तक जो है जमानत और सुनवाई कोर्ट की तरफ से चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुणेश मोदी की ये याचिका राहुल गांधी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आपके लिए बता दें कि आखिरकार क्या क्या कहा है पुणेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने। दरअसल आपके लिए बता देंगे, वकील ने बताया है कि विधायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मंगेरा की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषा सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बहस 13 अप्रैल को होगी और उसी दिन सजा पर रोक लगाने की यानी कि राहुल गांधी की याचिका पर भी सत्र अदालत में सुनवाई होनी है। और इसी के साथ पुणेश मोदी के वकील ने यह भी कहा है कि गुरुवार को अदालत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें करेंगे। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के दोषा सिद्धि के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अपील सत्र अदालत के समक्ष लंबित रहेगी और बाद में इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि पहले ही राहुल गांधी की इस पूरे मामले को लेकर सदस्यता जा चुकी है, बंगला खाली कराया जा चुका है, सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब राहुल गांधी 8 साल तक वैसे भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आज राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा खड़ी हो रही हैं पुणेश मोदी की इस याचिका यानी कि 30 पेजों के विरोध के बाद। देखना अहम रहेगा कि जब 13 तारीख को इस पूरे मामले पर सूरत कोर्ट की तरफ से अगर सुनवाई की जाएगी तो फैसला क्या सामने आएगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी की जब से सदस्यता रद्द हुई है, कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट में एक के बाद एक याचिका लगाई जाए या फिर राहुल गांधी की इस सजा को माफ करवाकर उनकी सदस्यता वापस लाई जा सके, क्योंकि जहां एक तरफ एक के बाद एक राज्य चुनाव हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में भी होने हैं लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस को राहुल गांधी से काफी ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो संपन्न की है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलाने में लगी हुई है। और वही राहुल गांधी जो ये बयान तक दे चुके हैं कि वो सावरकर नहीं, वो गांधी हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे और उन्हीं की सदस्यता को बचाने के लिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी, तो उसके बाद अब सूरत हाई कोर्ट यानी कि सूरत कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। सुनवाई में आखिरकार तमाम चीजें जो है वो क्या कोर्ट की तरफ से कही जाएंगी, ये तो देखना अहम रहेगा, क्योंकि पूरा ये मामला अब विचाराधीन है, जिस पर एक दिन के बाद यानी कि हमेशा ही डेट दी जा रही है, सुनवाई भी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो राहुल गांधी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
इसी के साथ हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का जब से बंगला खाली कराया गया है, जो कि तुगलक लेन पे था, और जो सांसद बनने के बाद राहुल गांधी उस बंगले में रह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सचिवालय की तरफ से उस बंगले को भी राहुल गांधी से खाली करा दिया गया है। यानी कि अब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, या फिर अब नेता कह सकते हैं, पर वो ना ही तो अध्यक्ष की गद्दी से भी हट चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी जो सदस्यता, यानी कि अब केरल के वायनाड से अब वो बिल्कुल भी सांसद नहीं है। देखना अहम रहेगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करती है तो क्या राहत मिल पाएगी राहुल गांधी को या फिर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो मामला, यानी कि जिस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिस मामले की वजह से राहुल गांधी की ये तमाम मुश्किलें बढ़ी हैं, ये कोई अभी का मामला तो है नहीं। 2019 के में चुनाव के समय पे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया था और कुछ लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सारे ही चोर जो है उनके मोदी क्यों होते हैं, यानी कि उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। और इसी को लेकर यानी कि बीजेपी के विधायक मुकेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ ये याचिका लगाई थी, जिसके बाद अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद भी राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया और राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैंने ये बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया था तो ये उन्हीं का अधिकार था कि वो मेरे ऊपर केस करें। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो सारे चोर हैं इनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये बयान कई बार दे चुके हैं कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेकर उन्होंने ये बयान दिया और वही उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। पर राहुल गांधी के उन बयानों की वजह से ओबीसी समाज और जो मोदी समाज है वहां पर अलग तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है और लगातार माफी मांगने की मांग भी जो है वो लोगों की तरफ से राहुल गांधी के सामने रखी जा रही है। पर राहुल गांधी एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि वो देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो इसे बचाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। अब राहुल गांधी ना ही तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही तो अब वो सांसद हैं, जो कि सरकार के द्वारा उन्हें तमाम सुख सुविधाएं दी जा रही थी, वो राहुल गांधी से अब ली जा चुकी हैं। और इन दिनों राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के पास रह रहे हैं और शायद अब कांग्रेस को ये तमाम चीजें देखी नहीं जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बंगले को लेकर भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जा रहा है तो राहुल गांधी हमारे बंगले में भी आकर रह सकते हैं, हमारे घर पर रह सकते हैं। और कुछ लोग हमने सोशल मीडिया पर ऐसे भी देखे जिन्होंने राहुल गांधी को ही अपना घर दे दिया और राहुल गांधी के नाम अपना घर कर दिया। तमाम चीजें आज राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर देखी जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें इस पूरे मुद्दे को लेकर भी बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिल पाती है कोर्ट की तरफ से तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ विपक्ष को एकजुट कर 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। और इस बीच अगर राहुल गांधी ही नहीं रहते हैं सांसद, क्योंकि फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कांग्रेस को किसी और गांधी से हटके किसी और नेता को मौका अगर देना पड़ गया तो क्या किसी नेता को आगे लाएगी कांग्रेस? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पर अगर आज तक सवाल उठते आए हैं या फिर आज कांग्रेस गर्त में है, जिस तरीके से विशेषज्ञों का भी कहना है, तो उसका मेन मुद्दा यही है कि कांग्रेस में परिवारवाद काफी ज्यादा है, जिसके चलते आज कांग्रेस जो है वो एक एक करके अलग अलग राज्यों से विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। 2024 तक क्या नतीजा आएगा? क्या राहुल गांधी की जो अभी दोषा सिद्धि को लेकर जो याचिका लगाई गई है इस पर कोर्ट की तरफ से निवारण दिया जाएगा, या फिर पुणेश से जो जवाब दाखिल किया गया है ये राहुल गांधी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा? इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।